आज का पहला प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? थाई पूसम त्योहार 2025 का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। याद रखना, थाई पूसम त्योहार का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। अब तमिलनाडु में हुआ है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा है 18 और लोकसभा कितना है? तो 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है दोस्तों। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर दोस्तों है प्रथम स्थान पर। जापान दोस्तों है द्वितीय स्थान पर। जापान कौन से स्थान पे है? द्वितीय स्थान पे है जापान दोस्तों। और दक्षिण कोरिया जो है वो द्वितीय स्थान पर दोस्तों है। फिनलैंड है तृतीय स्थान है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर प्रथम है, जापान और दक्षिण कोरिया, यहाँ पर कोरिया कर लेना, तो जापान और दक्षिण कोरिया द्वितीय स्थान पर है और फिनलैंड दोस्तों तृतीय स्थान पर है। तो देखो दोस्तों, सिंगापुर का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप 113 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो। जापान और दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट से दोस्तों 190 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो। और अगर भारतीय पासपोर्ट धारक जो लोग हैं वो 62 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, अर्थात भारत का स्थान जो है वो 80 है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और जापान और दक्षिण कोरिया है द्वितीय स्थान पर और फिनलैंड है तृतीय स्थान पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दक्षिण कोरिया कर लेना आप। तो सिंगापुर का अगर पासपोर्ट दोस्तों धारक है वो जाएंगे 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा। जापान और दक्षिण कोरिया के जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति हैं वो 190 देशों की वीजा फ्री यात्रा करेंगे और भारतीय पासपोर्ट धारकों को दोस्तों 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा मिलेगी। और भारत जो है वो 2025 की हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर है। भारत और उनके पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लो एक बार, तो चीन का स्थान 59 है, भारत का स्थान क्या है दोस्तों 80 है, भूटान का स्थान क्या है 83, श्रीलंका का है 91, बांग्लादेश का है 93, नेपाल का है 94, पाकिस्तान का है 96 और अफगानिस्तान का दोस्तों है 99। अगला प्रश्न है, वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी दोस्तों। प्रथम स्थान पर शाहिद अफरीदी हैं, द्वितीय स्थान पर रोहित शर्मा है, तृतीय स्थान पर क्रिस गेल है और चौथे स्थान पर सनथ जयसूर्या दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये हैं। तो याद रखना, वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले कौन है? शाहिद अफरीदी। देखो दोस्तों, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं जिन्होंने 369 पारी में 351 छक्के लगाए। रोहित शर्मा भारत के हैं जिन्होंने 259 पारी में 332 छक्के लगाए। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं जिन्होंने 294 पारी में दोस्तों 331 छक्का लगाए। और सनथ जयसूर्या श्रीलंका के हैं जो 433 पारी में 270 छक्के लगाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और महेंद्र सिंह धोनी का स्थान 5वां है, ये याद रखना। तो दोस्तों याद रखना, वनडे के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? शाहिद अफरीदी। द्वितीय कौन है? रोहित शर्मा। तृतीय कौन है? क्रिस गेल। और चौथे कौन है? सनथ जयसूर्या दोस्तों। अब क्रिकेट की बात यहाँ पर हो रही है तो चिदम्बरम स्टेडियम दोस्तों चेन्नई में है जो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। चिपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ है?
तो ऑस्ट्रेलिया में है मेरे प्यारे दोस्तों। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो एक बार। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है मेरे प्यारे दोस्तों। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। देखो, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उस संस्था का नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उस संस्था का नाम है आईसीसी, अर्थात आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आप बता दो आईसीसी के बारे में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है दोस्तों। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, हरित भवन प्रमाणन 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो हरित भवन प्रमाणन 2024 में प्रथम स्थान पर है चाइना, द्वितीय स्थान पर है कनाडा, और तृतीय स्थान पे है अपना देश प्यारा भारत। तो याद रखना, हरित भवन प्रमाणन 2024 में प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पर कनाडा है, और तृतीय स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चाइना प्रथम स्थान पर है, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिबी। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में चाइना प्रथम स्थान पर है, तो भारत का स्थान क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनी है सेंगली सुरंग दोस्तों, जो चाइना में ही है। अगला प्रश्न है, साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में हुआ है साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन। और साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और मिस्र के बीच होता है दोस्तों। मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा है। नील नदी का देन कहते हैं मिस्र को दोस्तों। देखो, साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अब राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों किसे? तो स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को। झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं राजस्थान के जोधपुर को दोस्तों। राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब से। किससे? तो पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और गुजरात से लगती है। तो सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। अगला प्रश्न है, कल्पना अभियान की शुरुआत किस राज्य के ढेंकानाल जिला में शुरू हुआ है? तो कल्पना अभियान की शुरुआत की गई है किस राज्य के ढेंकानाल में दोस्तों? तो ओडिशा के ढेंकानाल में शुरू किया गया है कल्पना अभियान की शुरुआत दोस्तों। अब देखो, ये कल्पना अभियान क्या है? तो 10 से 19 वर्ष के किशोरियों की निगरानी और ट्रैकिंग करेगा। बाल विवाह को रोकने के लिए यह कल्पना अभियान कारगर साबित होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब ओडिशा में शुरू हुआ है, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। ओडिशा जो है इसका पूर्व नाम कलिंग है, और कलिंग पर सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी में विजय 261 ईसा पूर्व में दोस्तों विजय प्राप्त किया था।
ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? कंबमपति हरिबाबू। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ओडिशा का गंजम जिला बना है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये ओडिशा के राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कटक कौन से नदी के किनारे है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में। जलकूट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना ओडिशा में है। दोस्तों, सुनंदा सम्मान ओडिशा गवर्नमेंट शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक महानदी के किनारे है मेरे प्यारे दोस्तों। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा की प्रमुख जो झील है दोस्तों। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। छऊ नृत्य ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंग देव के द्वारा करवाया गया था। देखो, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है यूनानी दिवस दोस्तों। देखो, यूनानी चिकित्सक अजमल खान की जयंती पर यूनानी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये था सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 का थीम। अब देखो, फरवरी महीने में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को दोस्तों। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, और इस बार के आर्द्रभूमि का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। और यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवा का विस्तार किया है? लोकसभा ने कितनी नई भाषाओं की अनुवाद सेवा का विस्तार किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 6 नई भाषाओं का विस्तार किया है लोकसभा ने। कितने नई भाषाओं का? 6। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, अब 6 नई भाषाएं कौन कौन सी होंगी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की योजना की घोषणा की है किसने? तो लोकसभा ने दोस्तों। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? तो 9 फरवरी को दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 फरवरी को। अब देखो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जेडी वेंस हैं, जेडी वेंस दोस्तों। अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। देखो, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का प्रथम देश अमेरिका है दोस्तों। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों, जो 1969 को गए थे चंद्रमा पर।
ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने पूछा था आपसे कि नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि इसरो की स्थापना कब हुई? क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? और गुणोत्सव योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।